हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, मैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में लगभग हर वर्षों में पूछा जाता है। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि एल्डिहाइड के निर्माण की विधियां तथा उनके रासायनिक समीकरण व गुण को क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे, जो आपको अगले साल 3 नंबर में बोर्ड में पूछा गया था। फ्रेंड्स तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे। फ्रेंड्स पूरे यूट्यूब में आपको ऐसे कहीं तक आपको मिलेगा नहीं, एकदम आसान भाषा में क्या करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या करा है, देखिए जरा। करा कि एल्कोहल से, जो पहला देख लेते हैं एल्कोहल से। ठीक, तो क्या करा है फ्रेंड्स, देखिए। करा कि प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जो प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीकरण के द्वारा एल्डिहाइड क्या होता है, आपका प्राप्त होता है। देखिए एल्डिहाइड में यदि आपको दिख जाए, आप लोग कैसे समझेंगे कि एल्डिहाइड है। यदि आप में क्या लगाओ, उसमें लास्ट में CHO लगाओ तो ये आपका एल्डिहाइड होगा। ठीक है, CO लगाओ तो आपका कीटोन होगा। ठीक है, COOH लगाओ तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, तो अगर CHO लगाओ तो आप लोग समझ जाएंगे कि आपका वो एल्डिहाइड है, और CO लगाओ तो आप लोग समझ जाएंगे कीटोन है, CHO लगाओ तो आप लोग समझ जाएंगे क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या कर रहा है कि प्राथमिक एल्कोहल से अभिक्रिया कराना है। तो हम लोग प्राथमिक एल्कोहल से अभिक्रिया क्या करते हैं, कराते हैं। तो देखिए CH3 CH2 OH, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, कैसे, C2H5OH, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात क्या है आपकी, दोनों एक ही है। इसकी अभिक्रिया क्या करना, ऑक्सीकरण, एल्कोहल के ऑक्सीकरण बोले तो O से कराना है। किसके उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराना है, क्या कराना है, ऑक्सीकरण। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीकरण लिख देते हैं, ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो देखिए क्या होता है, ये आपका यहाँ से CH3, यहाँ से क्या लेते हैं, CH3। ठीक, CH3। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, जरा देखिए, यहाँ से C, यहाँ से H, यहाँ से O, CHO, तो H2 बच जाएगा यहाँ पर। तो C ले लेते हैं, CHO प्लस क्या बच गया, H2 बच गया, यहाँ पर O बच गया, तो क्या हो जाएगा, H2O, ये आपका हो जाता है। ठीक, अब जरा देखिए, ये आपका क्या है, सबको पता है कि आपका एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल है। ये आपका क्या है, एल्कोहल है। ये आपका जो है, ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है। क्या है फ्रेंड्स, एल्डिहाइड है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, एकदम आसान है। इसको फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग दूसरा क्या कर लेते हैं, दूसरी विधि जो आपकी है उसको देख लेते हैं। ठीक, एल्डिहाइड निर्माण की जो दूसरी विधि है उसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि अम्ल क्लोराइड से, ठीक, अम्ल क्लोराइड से जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है, जरा देखिए। कह रहा है कि अम्ल क्लोराइड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त किया जाता है। अम्ल क्लोराइड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा हाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रोजेन मुंड अभिक्रिया कहते हैं। ये जो अभिक्रिया होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोजेन मुंड अभिक्रिया कहते हैं। तो जरा देखते हैं, हाइड्रोजनीकरण बोले तो अपचयन के द्वारा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं।
देखिए अम्ल क्लोराइड कोई ले लेते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, एसिटिक क्लोराइड ले लेते हैं, जैसे में CH3COCl, ये आपका क्या है, एसिटिक क्लोराइड है। इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, हाइड्रोजन से, H2। ठीक, तो कराते हैं तो इसके बीच में क्या होता है, अपचयन होता है, हाइड्रोजनीकरण बोले या तो अपचयन, तो क्या होता है, अपचयन। अब जब अपचयन होता है तो देखिए क्या बनता है, यहाँ से CH3, ठीक। अब क्या होगा, CHO, क्या करेंगे, यहाँ से एक H ले लेंगे, यहाँ से CO ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, CHO। अब यहाँ पर एक H बच गया, यहाँ पर Cl बच गया, तो प्लस क्या हो जाएगा, HCl, क्या हो जाएगा, प्लस में HCl। अब जरा इनका नाम लिख देते हैं जो जो आपका बना है। तो ये आपका क्या है, एसिटिक क्लोराइड है, ये आपका क्या है, एसिटिक क्लोराइड है, ये आपका फ्रेंड्स क्या है, एसिटिक क्लोराइड है, ठीक। और ये आपका क्या है, जरा देखिए, ये आपका एल्डिहाइड बना है, क्या एल्डिहाइड, क्या है आपका, एल्डिहाइड। फ्रेंड्स बहुत आसान है, एकदम इजी है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से क्या करेंगे, देख लेंगे, बहुत इजी है फ्रेंड्स। हमने एसिटिक क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराया, तो आपका एल्डिहाइड प्लस क्या, HCl बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना, ठीक है फ्रेंड्स। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड से क्या नाम है कि एल्डिहाइड निर्माण की तीसरी विधि को क्या कर लेते हैं, बहुत ही आसान भाषा में देख लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि गाटरमान कोच अभिक्रिया द्वारा, देखिए आप लोग को सिर्फ यहाँ पर रिएक्शन लिखना होता है, ये जो हमने हिंदी सारे लिखे हैं ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हमने इसलिए लिखा है कि आप लोग थोड़ा से समझने में क्या हो जाएगी, दिक्कत ना हो, इसलिए हमने क्या किया, इसको लिखा है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है कि निर्जल AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन का जो क्रिया है, मतलब बेंजीन आप लोग जानते हैं ना, C6H6, बेंजीन की क्रिया किससे कराना है, बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बोले तो आपको पता रहना चाहिए HCl के साथ कराने पर बेंजील्डिहाइड के साथ जैसे अभिक्रिया हम लोग कराते हैं, बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। जो ये अभिक्रिया होती है, इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गाटरमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए जरा क्या कर रहा है कि क्या कर रहे हैं बाबू, बेंजीन की क्रिया कराना है, किसकी, बेंजीन। तो सबको बेंजीन की स्ट्रक्चर पता है, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर, ठीक, बेंजीन आपका है, ठीक है। बेंजीन की अभिक्रिया किससे कराना है, तो आपको पता रहना चाहिए, बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनो से, कार्बन मोनोऑक्साइड से बोले तो CO से, फिर किससे अभिक्रिया कराना है, हाइड्रोजन क्लोराइड से बोले तो HCl। जब इसकी अभिक्रिया किसके उपस्थिति में कराना है फ्रेंड्स, तो इस किसके उपस्थिति में कराना है ये भी आपको पता रहना चाहिए, तो निर्जल, निर्जल किसके उपस्थिति में, चाहे इसके, तो AlCl3 के उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या बनता है, बेंजिल्डिहाइड बनता है, मतलब एल्डिहाइड परिवार का कोई क्या बनता है, सदस्य बनता है, ठीक है। तो जब बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl से कराते हैं, तो एल्डिहाइड परिवार का कोई सदस्य मतलब बेंजिल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या है, बेंजीन, ठीक, क्या यहाँ पर क्या लगा देंगे, CHO, तभी ना होगा बेंजीन परिवार का, अरे क्या नाम है, एल्डिहाइड परिवार कोई सदस्य, तो ये क्या बन जाता है, बेंजिल्डिहाइड। अब देखिए सबको पता रहना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए CO ले लिए हैं और यहाँ CH ले लिए हैं, तो CHO हो गया है।
यहाँ पर Cl बच गया। और साथ में आपको पता रहना चाहिए फ्रेंड्स कि जो हाई आपका हर कोना है इस पर क्या पाया जाता है, सबको पता है कि CH पाया जाता है। क्या पाया जाता है? CH। आपको सूत्र पता है ना बेंजीन का क्या होता है? C6H6। तो यहाँ पर एक C और H उपस्थित होता है, तो जो यहाँ पर एक H होता है उसके विक्रिया किससे करा देते हैं? Cl से करा देते हैं। किससे? Cl से। जैसे Cl से कराते हैं तो क्या हो जाता है? HCl। क्या हो जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, तो इनका नेमिंग कर देते हैं फ्रेंड्स, इनका नेमिंग कर देते हैं। तो ये आपका क्या है? बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है। और ये आपका क्या है? बेंजेल्डिहाइड है। क्या है? बेंजेल्डिहाइड। ये आपका क्या बना? बेंजिल्डिहाइड। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी है फ्रेंड्स, एकदम आसान है। क्या कह रहे हैं? बेंजीन के विक्रिया कार्बन बेंजीन की विक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से तथा हाइड्रोजन क्लोराइड से कराए हैं। तो किसके उपस्थिति? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराए हैं। तो क्या बना? बेंजेल्डिहाइड प्लस क्या बना है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फ्रेंड्स बहुत इजी है। तो फ्रेंड्स इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके गुण को देख लेते हैं, रासायनिक गुण को। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं कि एल्डिहाइड के रासायनिक गुण क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एल्डिहाइड के जो रासायनिक गुण होते हैं उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहला जो आपका गुण है कि अपचयन के द्वारा। क्या होता है? अपचयन के द्वारा। तो एल्डिहाइड के अपचयन बोले तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा प्राथमिक एल्कोहल बनता है। जब हम लोग क्या करते हैं कि एल्डिहाइड का अपचयन या बोले तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है? बनता है। तो जरा देख लेते हैं हम लोग। तो एल्डिहाइड एक लिख लेते हैं, ये आपका क्या होगा? एक एल्डिहाइड CH3CHO, ये आपका क्या है? एल्डिहाइड है। ये आपका क्या है फ्रेंड्स? एल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया किससे कराना है? अपचयन कराना है। ठीक, क्या कराना है? अपचयन कराना है। अपचयन कराते हैं, जब अपचयन कराते हैं तो क्या बोल रहा है कि प्राथमिक एल्कोहल बनता है। प्राथमिक एल्कोहल बनता है तो बोले तो क्या होगा? CH3, फिर क्या होगा? अब क्या करते हैं? CH3, फिर यहाँ से C लेते हैं, यहाँ से क्या लेते हैं? H2 लेते हैं, तो क्या हो जाता है? CH2। अब देखिए यहाँ का एक H, यहाँ का एक H, 2 H हो गया। नहीं फ्रेंड्स, तो क्या हुआ? हाँ देखिए जरा, यहाँ पर 2 H हो गया, बचा यहाँ पर HO ना, तो यहाँ पर लग जाएगा HO। इसी को चाहेंगे तो आप लोग समझे फ्रेंड्स, तो क्या हो गया? CH3CH2CO। अब इसी को यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसी को तो ऐसे लिख सकते हैं, कौन सी है? 1C 2C, CH2 कितने H है? 5H है। अब फिर क्या हो जाएगा? OH। ये आपका क्या बना? पूरा ये पूरा आपका ये भी एल्कोहल है तो ये क्या बन गया? एल्कोहल। फ्रेंड्स एकदम इजी है, एकदम हलवा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने एल्डिहाइड का जो रासायनिक गुण पाला उसको हमने क्या कर लिया फ्रेंड्स, बहुत ही आसान भाषा में देख लिया। फ्रेंड इसको स्क्रीनशॉट लीजिए लेते हैं। अब अगली क्रिया उसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अगली जो रासायनिक गुण उसको क्या करते हैं, देख लेते हैं। कह रहा है कि एल्डिहाइड का जो रासायनिक अगला जो गुण है उसको देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया। जब हम लोग टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया करते हैं तो देखिए क्या बनता है। देखिए फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि एल्डिहाइड की क्रिया है, जो एल्डिहाइड है उसकी क्रिया टॉलेन अभिकर्मक से कराने पर रजत दर्पण प्राप्त होता है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। तो देखिए क्या होता है, रजत दर्पण प्राप्त होता है। तो अब क्रिया क्या होगी, देखिए क्या करा, एल्डिहाइड क्रिया कराना है। एल्डिहाइड क्रिया कराना है तो CH3CHO, जिसमें CHO लगा होता है, सबको पता है कि क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। इसकी क्रिया किससे कराना है? टॉलेन अभिकर्मक से।
बोले तो Ag2O, ये आपका टॉलेन अभिकर्मक है, इससे अभिक्रिया कराना है। ठीक है, जब एल्डिहाइड क्रिया टॉलेन अभिकर्मक से कराते हैं तो रजत दर्पण प्राप्त होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से CH3 हो गया, CH3, फिर क्या बचा COOH। COOH का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो C, यहाँ से C ले लेंगे, यहाँ से O, A वाला O और AH, तो क्या हो जाएगा COOH। फ्रेंड्स देखिए ना, यहाँ का C, AO और AO, तो क्या हो गया CHO। ठीक, तो C फिर AO फिर AH, CHO बचा क्या आपका, तो क्या बचा फ्रेंड्स, तो 2Ag बच गया। ये जो आपका बनता है यही आपका क्या होता है, रजत दर्पण होता है। क्या होता है, यही जो बनता है ये आपका क्या है, रजत। क्या है फ्रेंड्स, रजत दर्पण। यही आपका जो बना है यही आपका क्या है, रजत दर्पण है। और ये आपका जो है टॉलेन अभिकर्मक है। क्या है, टॉलेन अभिकर्मक है। ये आपका क्या है, टॉलेन अभिकर्मक है। फ्रेंड्स कितना इजी है, बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, एकदम आसान है, एकदम हलवा है ना फ्रेंड्स। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स मैंने केमिस्ट्री को एकदम हलवे की तरह आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जिससे आप लोग एग्जाम में जाएं तो कोई भी रिएक्शन हो उसको अच्छे से तरीके से लिख कर चले आए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स। ठीक है, फिर ऐसे ही मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो में फ्रेंड्स। देखिए